वो मतलब ही नहीं एडिटोरियल करने का। इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी ही नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा हमारे इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपको इस स्पेसिफिक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 1 मिनट की दिक्कत कभी नहीं आएगी। और यही चीज़ें हम गलती करते हैं, इसको हम अच्छे से करते ही नहीं। पता सब कुछ है, मुझे भी सब कुछ पता था कि ऐसे करना है, बट करना नहीं, करने में तो मौत आती है। एडिटोरियल एक ऐसा सेक्शन होता है जो हमारी ग्रामर, रीडिंग, वोकैब सब। वेलकम बैक टू योर चैनल, दिस इज़ रीना। आई एम ऑल बैंकिंग एस्पिरेंट लाइक यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। सो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, कुछ दिन से काफ़ी सारी क्वायरीज आ रही थी, स्पेशली फॉर बिगनर्स कि एडिटोरियल हम कहाँ से करें और कौन से टीचर्स बेस्ट हैं रिगार्डिंग इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम 1 या 2 दिन में करके या 1 या 2 महीने में करके ना बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है इंग्लिश को समझना। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट की इंग्लिश मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा वीक है, मेरी भी इंग्लिश इतनी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको अगर हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे ना तो हम डेफिनेटली इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट टाइम के साथ साथ ये एक अच्छी होती जाएगी हमारी। एंड यूट्यूब पे ना बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो एडिटोरियल करवाते हैं, काफ़ी सारे हैं, जैसे कि हो गए विशाल सर हो गए, वरुण सर हो गए, निमिषा मैम होंगे, अनुभव सर होंगे। तो कुछ कमेंट्स आते हैं कि कौन से टीचर में से हम किस टीचर से करें कि हमें बेस्ट आउटपुट मिले इस चीज़ का और हम ना बहुत अच्छे से उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें तो हमें इम्प्रूवमेंट भी हो। तो इसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगी। एंड आप ना एक अपना माइंड मेकअप लेके चलना कि इंग्लिश है ना कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमें इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, हमें इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ना है। और ये तो दिमाग में रखना ही रखना कि अगर आप बिगनर हो, आपकी इंग्लिश हमेशा से वीक है, आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो आपको इंग्लिश में स्टार्टिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। आपके जितने भी कमेंट्स आए थे ना वो सब मैंने पिक करे हैं एंड उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उस वीडियो को पेशेंस के साथ में लास्ट तक अच्छे से सुनना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल की क्लास से, ठीक है। देखो हमें ना एडिटोरियल पढ़ने आना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली में एडिटोरियल पढ़ने कैसे है, ठीक है। तो जो टीचर्स होते हैं, लाइक कोई भी टीचर अब अगर यूट्यूब पे करवा रहा है तो आप किसी भी टीचर को देख के जज नहीं कर सकते कि वो टीचर अच्छा करवा रहा है या बुरा करवा रहा है, क्योंकि हर एक जो टीचर है वो एक्सपीरियंस है, उनका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, तो सभी बहुत ही अच्छा करवाते हैं। अगर विशाल सर को देखो तो उनका जो समझाने का तरीका है, उनकी जो वोकैबुलरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। वरुण सर को देखो तो वो मतलब इस टाइप से एक पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं कि वहाँ से हमारी ग्रामर और बेसिक नॉलेज और हमारा कॉम्प्रहेंशन है वो भी अच्छा होता जाता है। निमिषा मैम को देखो तो उनके जो वोकैब करवाने का तरीका है वो तो आप जानते ही हो कि आप एक ही सेशन में कितनी सारी वोकैबुलरी याद कर सकते हो। अनुभव सर को देखो तो भाई उनका भी मेथड है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से वो वोकैबुलरी करवाते हैं। तो आपको जो भी टीचर बेस्ट लगे ना आप उनको पकड़ो, आप रैंडमली किसी भी टीचर को जज मत करो। आप इन सारे टीचर्स की एक बार क्लासेस देखो, आपको जिनका अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, आपको उनका करना है। बट आपको ना एडिटोरियल पढ़ने का तरीका आना चाहिए। टीचर का काम होता है वो आएगा, वोकैबुलरी बताएगा, पढ़ाएगा, वो चला जाएगा। हम क्या करते हैं, हमारा होता है कि हाँ ठीक है हमें एडिटोरियल करना है, हम 1 घंटा उस एडिटोरियल के क्लास में हम टाइम स्पेंड कर देते हैं और फिर जब टीचर करवा के चला जाता है तो ठीक होता है, हमें लगता है कि हाँ हमने 1 घंटा एडिटोरियल पढ़ा है, हम लगातार करते जाते हैं, बट हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। हम बोल रहे हैं 1.5 साल से एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, 2 साल से एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, बट इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा, हम पढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। एक वे में, एक सिस्टमेटिक वे में एडिटोरियल को पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको एडिटोरियल पढ़ते टाइम भागना नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, टीचर आता है हमें 1 मिनट देता है पढ़ने के लिए, हम क्या करते हैं कि हमें होता है 1 मिनट में हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो हम फटाफट रैंडमली पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमें कुछ समझ आए ना आए बस हम पढ़ते जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप स्टार्टिंग पेज में आपको बहुत ही आराम से पढ़ना है, क्योंकि टीचर को 1 घंटे में अपना क्लास है वो कंप्लीट करनी है, वो बहुत ज़्यादा टाइम देगा तो नहीं कर पाए। बट हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा ना कि हमें चीज़ों को सब्जेक्ट टू वर्ब ऑब्जेक्ट सब चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ना है। लाइक कोई भी हमें एक सेंटेंस दिया, ठीक है, तो उस सेंटेंस को हमें पढ़ना कैसा है। सबसे पहले हमें देखना है कि उस सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं ना तो उसका सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वर्ब कौन सी आई है, देन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ये चीज़ों का ना हमने माइंड में ही करना है, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमें पढ़ना होता है अपने एडिटोरियल को। सीधा टीचर ने दिखाया, ठीक है, हम फटाफट पढ़ते जा रहे हैं, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, उस वर्ड मीनिंग को हमने स्किप कर दिया, देन बाकी पूरा कॉम्प्रीहेंड कर लिया। तो इस तरह से अगर हम एडिटोरियल करेंगे ना, हम 2 साल भी इस तरीके से करेंगे ना तो हम नहीं कर पाएंगे। मैं एक ऐसे स्टूडेंट हूँ जो पिछले 2 साल से इतनी इंग्लिश के पीछे पड़ी हूँ, इतनी इंग्लिश के पीछे पड़ी हूँ, बिल्कुल माइनस लेवल में थी मैं। मेरे को सब्जेक्ट वर्ब का ही कोई आइडिया नहीं था कि होता क्या है भाई, इसको करना क्या है। बट मैंने 2 साल से मैं एडिटोरियल पढ़ रही हूँ, थोड़ा इंग्लिश अच्छा हुआ है मेरा,
बट अभी भी रीडिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ये चीज़ें ना बहुत टाइम के बाद हमें जाके समझ आती है कि हम जो कर रहे थे ना वो हमारा प्रोसेस ही बहुत गलत था, ठीक है, हमें इस टाइप से करना ही नहीं था। तो एडिटोरियल को आप ना 1 घंटा अगर दो ना, तो उस 1 घंटे को आप देखो कि आपने आउटपुट कितना निकाला उस 1 घंटे में, कितनी आपने वोकैबुलरी सीखी, क्या कुछ आपने नया पढ़ने का तरीका सीखा उस चीज़ से, वो हमारा डिपेंड करता है। हमें होता है कि बस हाँ 1 घंटा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, हमने एडिटोरियल कर लिया, इस टाइप से करने का कोई भी मतलब नहीं है। एंड उसके बाद अगर उस एडिटोरियल की हम वोकैब भी रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो वो मतलब ही नहीं एडिटोरियल करने का। इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी ही नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा हमारे इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपको इस स्पेसिफिक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 1 मिनट के अंदर अंदर फटाफट गोच पोच करके नहीं पढ़ना है। गधों घोड़ों की रेस में हमें नहीं भागना है, हमें चीज़ों को समझना है। तो आप थोड़ा सा आराम से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, 5 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से पढ़िए, हाँ ये सब्जेक्ट है, अच्छा ये इसके वर्ब आई है, अच्छा ये इसका ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये वाली फ्रेज आई है। तो उस टाइप से हमें क्या होगा कि हमारी ग्रामर भी वहाँ से अच्छी होती जाएगी, हमारी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। और जब हम उतना फोकस के साथ जब हम पढ़ेंगे ना, तो कई बार होता है कि जो हम एडिटोरियल वगैरह में पढ़ते हैं ना, वही चीज़ें हमारी सेम पैरा जंबल में आती है, वही चीज़ें हमें आगे फिलर्स में देखने को मिलती है। तो वहाँ से हम हमारी रीडिंग की होगी ना, हमें पता लगेगा अच्छा ये वाला वर्ड है यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला वर्ड हमने यहीं पे पढ़ा हुआ है। तो इस रीडिंग से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एडिटोरियल एक ऐसा सेक्शन होता है जो हमारी ग्रामर, रीडिंग, वोकैब सब चीज़ों को कवर करता है। अगर अच्छे से हो गया ना, तो इंग्लिश में दिक्कत आएगी ही नहीं भाई, इंग्लिश में दिक्कत कभी नहीं आएगी। और यही चीज़ें हम गलती करते हैं, इसको हम अच्छे से करते ही नहीं है। इसको हम लेते हैं क्लास के थ्रू, बस हाँ क्लास है, हमें करनी है, देखना है, हाँ हम डेली बेसिस पे एडिटोरियल कर रही है। तो इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है, रेगुलर बेसिस पे यही करना है। पहले एक सेंटेंस को पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो एंड उसको देखो क्या चीज़ें उससे रिलेट हो रही है। फिर नेक्स्ट वाला पढ़ो, उसमें जो भी कंजंक्शन आया, अगर कोई कंजंक्शन आया तो ये कंजंक्शन किस टोन का है, पॉजिटिव टोन है या नेगेटिव टोन है, हमें उस टोन को पहचानना है। लाइक इस टाइप से हमें एडिटोरियल करना है। फटाफट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। स्किम, एक तो ना मेरे को एडिटोरियल और इंग्लिश में मतलब सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ नहीं लगती है वो होता है स्किमिंग करना। स्किमिंग वही स्टूडेंट, हम कहते हैं कि हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं स्किमिंग, हमसे स्किमिंग नहीं हो रही। आपको पता है स्किम कौन कर सकता है? स्किम वही स्टूडेंट कर सकता है, वही टीचर कर सकता है जो बहुत महारत है इंग्लिश में, जो लाइन को, पैसेज को देखते ही उसका समझ लेता है कि ये पैसेज क्या बोलने वाला है, वो स्टूडेंट स्किमिंग कर सकते हैं। आप इतने बड़े पैसेज को 30 सेकंड में अगर आप पढ़ोगे तो आप कुछ भी चीज़ें रिलेट कर ही नहीं पाओगे। तो स्किमिंग हमारी तभी आएगी हमारी जब हमारी रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तभी हम उस चीज़ को स्किम कर सकते हैं। कोई भी बिगनर स्टूडेंट आके बोलता है कि हमें स्किमिंग नहीं आ रही, तो भाई कैसे आ जाएगी आपको स्किमिंग, जब आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, आप उस लैंग्वेज से, आप उस जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस के, उससे हम फेमिलियर नहीं है, तो हमें स्किमिंग आएगी ही नहीं, किसी हाल में भी नहीं आएगी। एंड ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, ठीक है, मैं भी इंग्लिश में आप लोगों की तरह एवरेज हूँ। एंड आपने मेरा स्कोर भी देखा होगा मॉक में मैं जो शेयर कर रही हूँ। बट अब मुझे समझ आ गया कि इंग्लिश को मैं जो इतने सालों से कर रही थी, इतने टाइम से कर रही थी, वो बस मैं पढ़ने के लिए ही कर रही थी। बस आई, मैंने रीडिंग की, ठीक है, हो गया, रीडिंग कर लिया घंटे में, कुछ समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो वो टीचर है वो समझा ही देंगे, फिर तो समझ आ जाएगा, फिर तो सब कुछ समझ आएगा टीचर्स के समझाने से। हमको खुद कितना समझ पा रहे हैं, ये चीज़ें मैटर करती है। तो एडिटोरियल को आप बिल्कुल भी रैंडमली मत लिया करो। कुछ होते हैं कि एडिटोरियल की क्लास करते ही नहीं है, बोलते हैं कि एडिटोरियल ना करो, आप खुद से ही सारा कुछ पढ़ लो, ठीक है। तो हम खुद से भी अगर पढ़ेंगे ना, कुछ लाइन ऐसे होती है, कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो हमें नहीं समझ आते, हमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टीचर से करो। आपकी भले इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, आप किसी टीचर से करोगे ना तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा, क्योंकि वो टीचर हर बार आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताएगा। और जब करो ना एडिटोरियल, भाई ऐसे ना हाथ बांध के ऐसे सत्यनारायण की कथा की तरह नहीं सुनना है। अपना नोटबुक लेके बैठो, अपना पेन लेके बैठो। अगर कोई नया रूल टीचर बता रहा है, उस नए रूल को नोट डाउन कर लो। वो कैब तो टीचर बता रहे हैं, उस नई वो कैब को नोट डाउन कर लो। एंड वो कैब पूछते हैं कि हमें बहुत सारी वो कैब आती है, हमें कौन कौन सी वो कैब नोट डाउन करनी होती है। तो सारी वोकैबुलरी आपको नोट डाउन नहीं करनी होती है। एंटोनिम, सिनोनिम्स होते हैं ना, वो आपको नोटबुक में नोट डाउन नहीं करनी होती है। जैसे निमिषा मैम करवाती है, इतनी सारी वो कैब करवाती है, बहुत सारी होते हैं। अगर एक बिगनर स्टूडेंट आएगा जिसने इंग्लिश कभी पढ़ाई नहीं, तो वो इतनी सारे वोकैबुलरी देख के पहले दिन ही वो तो डर के भाग जाएगा, बोलेगा इतनी सारी वोकैब है, हम कैसे याद करें। बट वहाँ से उनको एक पॉजिटिव पॉइंट निकालना है कि ये जो सारी वोकैबुलरी है ना, वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, ठीक है। ये वोकैबुलरी हर सेशन में, हर दिन मल्टीपल टाइम रिपीट होती है, और जितना ज़्यादा हम रिपीटेशन करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी वोकैब होती जाएगी, उतना ही ज़्यादा हमें अच्छे से याद रहता जाएगा।
तो आपको मेन वर्ड लिखने हैं। जैसे कि कोई एक नया वर्ड आया, ठीक है, अब मैंने लिखा डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो इस वर्ड के एंटोनिम सिनोनिम मैम बताएंगी, बट आपको वो एंटोनिम सिनोनिम नहीं लिखने, आपको एक पर्टिकुलर वर्ड लिखना है, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है, जब आपको उस वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इस वर्ड के एंटोनिम सिनोनिम क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको अपने आप को ना इस चीज़ से दूर रखो कि इतनी सारी है, इतना वर्ड हम कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होता। इंग्लिश में जो वोकैबलरी होती है ना वो इतनी सारी है कि हम सारी कर भी नहीं सकते, और जो एग्ज़ाम में वोकैब आती है वो लिमिटेड सोर्सेज से ही आती है, या तो कोई प्रीवियस होगी या कोई फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड आएगा, और बाकी जो डेली एडिटोरियल में, हिंदू में, मिंट में जो भी न्यूज़पेपर आते हैं उनमें जो वोकैबलरी आती है वही वोकैबलरी मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो अगर आप 1 महीने तक भी करोगे ना तो आपके बाद में वोकैब होगी वो रिपीट होने लगेगी। देन अगर आपको उस वोकैब का मतलब पता होगा, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होगा, तो क्या आप सेंटेंस नहीं समझ सकते? हम समझ सकते हैं सेंटेंस, बट स्टार्टिंग में गलती यही करते हैं कि हमें पता सब कुछ है, मुझे भी सब कुछ पता था कि ऐसे करना है, बट करना नहीं, करने में तो मौत आती है, करना हमें है नहीं, बस बिना करे टीचर पढ़ाए हमें समझ आ जाए दिमाग में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। पता सबको सब कुछ है कि हमें वो स्पीड पे नहीं पढ़ना है, हमें सेंटेंस को समझते हुए पढ़ना है, हमें डेली वोकैब को रिवाइज करना है, तब हम करेंगे। अगर हम कोई परफेक्शन सेशन ले रहे हैं, अदरवाइज़ कोई भी प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं, तो उसमें जो रूल बताए हैं वो हम नोट डाउन करें, उनको रिवाइज़ करें, ताकि वो आगे आए तो हमें दिक्कत ना दे। पता सबको होता है, बट करता कौन है? सच सच बताना, कौन कौन करता है ये चीज़ें? करते हो क्या आप कभी भी इंग्लिश की क्लास में नोटबुक और पेन अपना लेके बैठते हो कि हाँ ये नया रूल आया, हमें इस रूल को नोट डाउन करना है? ये चीज़ें ना बहुत टाइम के बाद में जाके समझ आती है, जब बहुत मेहनत कर लेते हैं, बहुत मत्थापची कर लेते हैं और फाइनल में कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, तब जाके ये चीज़ें समझ में आती है। तो भाई इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठा कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको नोट डाउन करना है। मेरी भी इंग्लिश कोई खास नहीं है, ठीक है, तो मैं इसी टाइप से अभी कर रही हूँ, कुछ दिन से मैं कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा और हो भी रहा है। अभी क्लासेस के थ्रू जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं मैक्सिमम अटैम्प्ट कर लेती हूँ। मॉक में दिक्कत है कि हाँ थोड़ा सा स्कोर कम रह रहा है, बट स्कोर को हम अगर करेंगे रेगुलर बेसिस पे, अच्छे से मॉक को एनालाइज करेंगे कि हमारी कहाँ कमी रह रही है, तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। तो एडिटोरियल एक ऐसा सेक्शन है जो आपके इंग्लिश में सब कुछ कवर करेगा, तो कभी भी एडिटोरियल का सेशन मिस मत कीजिए। एंड हाँ, कभी एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करनी होती है तब आप कर सकते हो, उसके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको उस टाइम ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन पे फोकस करना है। एंड जो भी वोकैब आए ना उनको रिवाइज ज़रूर कीजिए। नोटबुक में ऐसे लिख के और सजाने से हमें दीवार पे मेडल नहीं टांगना है, ठीक है, हमें उसको रिवाइज करना है। इंग्लिश को हम डेली बेसिस पे 2 घंटा भी देंगे ना तो वो मोर देन इनफ होता है, मतलब रीडिंग और अपनी वोकैबलरी रिवीजन के लिए। बाकी अदर क्लासेस और मॉक टेस्ट उसमें तो टाइम देना ही देना है। तो एडिटोरियल को बहुत ही अच्छे से करना है, 1 घंटे की जगह 1.25 घंटा भी लग जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से हमारी ग्रामर, रीडिंग, वोकैबलरी सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी हर टीचर बेस्ट है भाई, हर टीचर बेस्ट है, किसी भी टीचर को जज नहीं कर सकते, ये अच्छा नहीं करवाता, ये बुरा नहीं करवाता। हर टीचर को एक्सपीरियंस है, सब बहुत अच्छा करवाते हैं। आपको जिनका भी अच्छा लगे ना, आपकी केमिस्ट्री जिन टीचर के साथ साथ बैठे उनको पकड़ो, उनको फॉलो करो। हर एक टीचर इतना ब्लाइंडली करवाता है, इतना मतलब फोकस होकर चीज़ों को समझाता है ना कि स्टूडेंट को समझ आएगा ही आएगा। बट कंडीशन यही लागू होती है कि किसी एक पे अगर कर रहे हो तो उस टीचर पे भरोसा करो, वो आपको अच्छा ही देगा, बुरा नहीं देगा। एग्जाम में इन्वेस्ट करो तो सोच समझ के अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो, जहाँ से आपको समझ आए। तो यही बोलना था। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका भी IBPS का एग्ज़ाम है तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और इंग्लिश को अभी बहुत ही अच्छा करना है हमें, तो साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। बाकी अपना डेली रूटीन और स्टडी व्लॉग मैं आप लोगों के साथ इसी चैनल पर शेयर करती हूँ। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।